बिहार में भी वक्फ का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन बिहार की चुनावी राजनीति को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे ने और गरमा दिया। शाह ने पटना में एनडीए के नेताओं के साथ कल शाम एक बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। तो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ भी उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अमित शाह ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी के विजय का जो मंत्र दिया, जो फॉर्मूला बताया, उसको जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। पटना के गांधी मैदान में ईद के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। बाकायदा नमाजियों के साथ अपने भरोसे को जोड़ते हुए कहा कि वो उनके साथ हैं। नीतीश कुमार ने जालीदार टोपी पहन रखी थी। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ईद से ठीक एक दिन पहले पटना में ही नीतीश कुमार की केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के साथ गंभीर मंथन बैठक हुई। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में चुनाव को लेकर गहमागहमी कितनी बढ़ गई है। जब शाह पटना पहुंचे थे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ शाह का स्वागत किया था, लेकिन शाह के जहन में तो ये बात है कि इससे भव्य जश्न का माहौल नवंबर-दिसंबर में बने, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। आपका परिवार को आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। गृहमंत्री अमित शाह कुछ विशेष फॉर्मूलों के साथ रविवार को पटना में मौजूद थे। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जीत का नजीर रखा। शाह ने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी के पास 23% से कम वोट था और महाराष्ट्र में जहां 21% से कम वोट था, वहां पार्टी ने बूथ मजबूत करके किला फतेह कर लिया। इसके लिए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया कि नंबर 1, वो कमजोर बूथों को चिन्हित करें। नंबर 2, इसके लिए कार्यकर्ता अभी से सक्रिय हो जाएं। नंबर 3, मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दें। और नंबर 4, विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाएं। यानी जिस तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे शानदार जीत हासिल की, वही जीत बिहार में भी हासिल करने की अमित शाह की तमन्ना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2025 के चुनावों में लक्ष्य स्पष्ट है। 2025 में 225 और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें स्पष्ट निर्देश और स्पष्ट कार्यपथ दे दिया गया है। हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। एनडीए का हर उम्मीदवार कमल का उम्मीदवार। अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह बीजेपी अपनी जीत बिहार में चाहती है तो जाहिर है कि वो अपना मुख्यमंत्री भी चाहेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में तो कभी गठबंधन की स्थिति बीजेपी के सामने नहीं आई, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन में भी बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। अब सवाल है कि बिहार में नीतीश कुमार को क्या चुनाव के बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी? फिलहाल इस सवाल का उत्तर चुनाव के नतीजों की तरह ही समय मांग रहा है। वैसे बीजेपी नेताओं से मुलाकात के अलावा गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए नेताओं की भी बैठक की, जिसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। लक्ष्य चूंकि बड़ा है, 225 सीटों का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो शानदार उपलब्धियां हैं, इनको जनता तक पहुंचाना, मतदाताओं को मुखर बनाना, मतदान केंद्रों तक उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो बूथ कमेटियों को सक्रिय बनाए जाने के बाद हासिल होगा। हमारी पार्टी ने भी इस पर काफी काम किया है, अन्य घटक दल भी काम कर रहे हैं। एनडीए बैठक में शाह की रणनीति साफ थी कि एनडीए को फिर से पावर में लाना है, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी को और ताकतवर बनाने का प्लान अमित शाह का है, जिसके लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी और कार्यकर्ताओं के सामने 6 महीने का रोड मैप पेश कर दिया। नंबर 1, बूथ कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो। नंबर 2, मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान चले। नंबर 3, सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार हो। नंबर 4, स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर हो।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई केंद्रीय योजनाओं मसलन उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसानों के लिए राहत की योजना जैसे योजनाओं का जमकर प्रचार हो। लेकिन आरजेडी को लगता है कि बिहार में विकास तो लालू यादव और राबड़ी देवी ने ही किया। अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया। 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अमित शाह जी को कम से कम ये चीज पटना आने से पहले जानकारी ले लेना चाहिए। जिस तरह वक्फ बोर्ड कानून का सवाल उठा है, वो सवाल अगले चुनाव में भी अहम मुद्दा हो सकता है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। ईद की नमाज में पहुंचकर नीतीश कुमार ने ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी के साथ हैं तो क्या हुआ, मुस्लिम उनके लिए अहमियत रखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के विरोधी पूछ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल जब संसद में आएगा तो क्या नीतीश कुमार उसका विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड का अगर कानून बनता है तो इसके लिए बनाने वाले भाजपाई तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर जाएगा। क्योंकि अगर ये व्यक्ति अगर आज भाजपा को कानून बनाने में ये 12 सांसद वहां पर वोट न दें तो आज वक्फ का कानून नहीं बनेगा। तो मैं आपके माध्यम से कम यहाँ के मुस्लिम साथियों से, उन नेताओं से जो आज भी जदयू से जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दल छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लिखकर नीतीश कुमार को एक चिट्ठी तो भेजिए कि अगर वक्त पर आपने भाजपा के साथ मिलकर वोट दिया तो हम लोग आपके विरोध में हैं या हम आपका दल छोड़ेंगे। कम से कम नीतीश कुमार पर इसका दबाव तो बनाइए। बीजेपी के लिए मिशन 2025 का आगाज करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली लौट आए। पीछे छोड़ाए हैं बिहार की वो सियासी सरगर्मी जो बढ़ती हुई गर्मी के साथ गर्म होने लगी। पटना से प्रभाकर कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।